कुछ लोग आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं। मुझे कई बार लगता है कि उनको भारत के विचार की चर्चा करने से पहले भारत का अर्थ भी मालूम है क्या। आइडिया ऑफ इंडिया की जो लोग बात करते हैं वो जैसे ऐसी फिलॉसफी लेकर आते हैं कि जो बहुत नया विचार है, बहुत प्रासंगिक विचार है और हम विश्व को कुछ बड़ा दे देंगे। मैं आज बहुत स्पष्टता के साथ यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, उनको कहना चाहता हूं, यहाँ मंच पर पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी बैठे हैं। भारत को अगर हम जियो पॉलिटिकल कंट्री के रूप में देखेंगे तो हम कभी भी भारत को समझ नहीं पाएंगे। भारत कोई संधि से बना हुआ राष्ट्र नहीं है, भारत कोई रेजोल्यूशन से बना हुआ राष्ट्र नहीं है, भारत कोई युद्ध के परिणाम से निर्मित हुआ राज्य नहीं है। भारत एक जियो कल्चर कंट्री है, भू सांस्कृतिक देश है और जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे हम भारत की कल्पना को समझेंगे। सदियों तक, हजारों सालों से हमारी चिर पुरातन एक सांस्कृतिक नदी का प्रवाह बह रहा है और इस सांस्कृतिक नदी के प्रवाह ने जिन जिन लोगों को अपनी आगोश में लिया वो भारत है। और भारत को आज इसी दृष्टि से समझ, मैंने तो मेरी पार्टी का अध्यक्ष था, पूरे देश का सभी जिलों का भ्रमण किया है। मैं मणिपुर में जाता था तो वहां भी कृष्ण मिलते थे, भारतनाट्यम देखता था तो वहां पर भी कृष्ण मिलते थे, द्वारिका जाता था तो हमारे गुजरात के रास गरबा में कृष्ण मिलते थे और वृंदावन जाता था तो भी कृष्ण मिलते थे। तो ये संस्कृति ही हमें जोड़ती है। गंगा भी देश के किसी भी कोने में चले जाओ आपको गंगा मिलेगी ही मिलेगी। ये बातें भारत को जोड़ती है, भारत को एक रखती है और ये विचार को जब तक हम नहीं अपनाएंगे नए भारत की कल्पना हम नहीं कर